हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज का जो मुद्दा है ना, उसके ऊपर पहले टॉपिक पढ़ते हैं। आज का जो मुद्दा है वो है हाउस के ऊपर। एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन चेक करते हैं। आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है। हमारे घर से एयरपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 35 मिनट्स या 30 मिनट्स की दूरी पे है। अगर रश लगाओ तो जितने भी एयरप्लेन्स निकलते हैं वो तकरीबन यहाँ से होकर ही जाते हैं। शायद जब आप एडिलेड आओ तो हमारे घर से होकर जाओगे। चलो जॉक्स अपार्ट, आज का जो मुद्दा है वो है हाउस को लेके। यहाँ पर हाउस की क्या चल रहा है रेट, प्राइस, क्या क्या खर्चे देने पड़ सकते हैं, क्या क्या इंस्टॉलमेंट होती है, कैसे आपने लोन अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारा इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन करके। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन रिसेंटली हमने घर लिया है। रिसेंटली मतलब 1 साल पहले, 1 साल हो चुका हुआ है मैंने अपना घर लिया है, ये वाला जो पीछे आप देख सकते हो। तो उसके रिलेटेड मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। देखो गाइज, ऐसा है कि अभी आज की डेट में मीडियन प्राइस 3 बेडरूम हाउस का एडिलेड में चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अच्छे इलाके में जो सिटी के अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर दूर हो या 10 किलोमीटर दूर हो, उसका प्राइस है आज की डेट में जो अच्छा बना हो। जैसे मेरे इस घर का प्राइस की अगर मैं बात करूँ, 7.5 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर है आज की डेट में। दूसरी बात, जितना सिटी के नज़दीक जाते जाओगे उतना महंगा होता जाएगा। जो मेरा इलाका है, मेरे इलाके से थोड़ा सा आगे चले जाओ, इसी घर का प्राइस, इतनी ही जगह का प्राइस आपको 25 से 30 हज़ार डॉलर महंगा पड़ेगा। और आगे चले जाओ और नया मकान की तरफ चले जाओ तो आपको महंगा भी पड़ेगा, ज़मीन भी सस्ती मिल सकती, ज़मीन भी कम मिलेगी और रेट भी ज़्यादा 8 लाख या 8.25 लाख के ऊपर हो सकता है। अब इस इलाके में पीछे वो सामने गली देख रहे हो, इसके ये एक स्ट्रीट है, उसके पीछे एक स्ट्रीट है, ठीक है। उसमें 4 बेडरूम हाउस अप्रॉक्सीमेटली वो जगह थी 400 स्क्वायर मीटर की, वो 8.5 और 9 लाख में बिका है। वो 2017 में बना था घर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2017 में घर बना था। मतलब कि 7-8 साल पुराना घर की जो वैल्यू है वो 8.5 से लेकर 9 लाख डॉलर के बीच में है। तो मीडियन प्राइस अगर हम देखें, क्योंकि हर एक मीडियम बंदे का, जो मिडिल लेवल का बंदा होता है, वो ऑस्ट्रेलिया में जब आता है उसका पहला जो सपना होता है वो होता है अपना घर। क्योंकि हम पूरी उम्र किराए के ऊपर नहीं रहना चाहते। ये नहीं मैं कहता हूँ कि भाई आप किराए के ऊपर रहते हो या रेंट के ऊपर देते जाते हो तो आप गलत कर रहे हो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो घर लेना चाहते हैं, इन फ्यूचर में आकर आप भी घर लोगे, सिंपल सी बात है। सो गाइज, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में देखो, फिर आ गया प्लेन, ठीक है। आज की डेट में इतना प्राइस चल रहा है। तो अगर आप इलाका कोई सिलेक्ट करते हो, अब ये जो इलाका है रहने का वो भी बहुत मायने रखता है। एक्चुअली में होता क्या है, स्कूल जोन बहुत मायने रखते हैं। स्कूल्स किस किस लोकेशन में अच्छे हैं, उस एरिए में घर मिलियन के ऊपर होगा। अगर 2 बेडरूम लेना है 5 से 6 लाख तो वही होगा, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है। अब एडिलेड में चेक करिए, एडिलेड में एक जगह है पेनम रोड से आगे जाकर पोर्टरश रोड पर, नहीं, पेनम रोड से आगे जाके ग्लेन ओस्मंड पड़ता है। ग्लेन ओस्मंड और पेनम रोड के बीच में जो स्कूल्स हैं वो एडिलेड के नंबर 1 स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं। और वहाँ पर किराए के ऊपर ही एक हफ्ते का कम से कम 500 या 550 मिनिमम 2 बेडरूम हाउस यूनिट का किराया चल रहा है। तो 3 बेडरूम का उस हिसाब से तो 7,500, 800 या 850। कई लोगों ने तो अपने घर ही नहीं लिए इसलिए ताकि हम बच्चे को उस स्कूल में डाल सकें, और उस जगह के ऊपर घर लेना तो मतलब कि एक मिडल मैन के लिए नामुमकिन हो सकता है। अब देखो, मुझे 2018 से मैं रह रहा हूँ। 2018 में मैं पहली बार आया था, फिर मैं वापस चला गया था और सेटल मैंने हुआ 2019 में।
तो 2019 से लेकर आज की डेट में मैंने क्या एक नया एक्सपीरियंस किया है, यहाँ पर एडिलेड में जो प्राइस बढ़ रहा है वो तो तौबा तौबा है भाई। घरों के प्राइस, हालांकि मेलबर्न सिडनी में कोरोना के बाद जो प्राइसेस हैं गिरावट आई है। आंकड़े चेक करो, इमेज आती है फेसबुक के ऊपर, डाटा डालते हैं ना लोग क्या हो रहा है, लेकिन एडिलेड में आज की डेट में सबसे महंगे घर बिक रहे हैं। क्या बताऊं मैं आपको। ये तो बात हो गई आपकी कि घर महंगे हैं क्या है, वो आप देख सकते हो, ऑनलाइन चेक भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि हमें लोन कैसे अप्लाई करना है। देखो, लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी एक स्टेबल इनकम शो करनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, आपको एक मॉर्गेज ब्रोकर चाहिए। मॉर्गेज ब्रोकर जो आपकी हेल्प करेगा आपको लोन लेने में, ठीक है, कि लोन लेने में कैसे हेल्प करेगा कि मैंने, यकीन मानो, इंडिया में क्या था, अगर आपने घर लेना है आपको तहसील में चक्कर लगाने पड़ते हैं, रजिस्ट्री करवाओ, ये कराओ, ये साइन कराओ, अटरम पटरम, ये वो जो भी। यहाँ पर पहला बंदा मॉर्गेज ब्रोकर, अगर मॉर्गेज ब्रोकर कोई फ़ीस वगैरह नहीं लेता है, वो कमीशन लेगा। जब आपका लोन पास होगा वो बैंक से कमीशन लेगा, तो आपको उसको कोई पेमेंट नहीं करनी होती है। घर में बैठ के सारा काम मैंने किया। मैंने तो मॉर्गेज ब्रोकर को मिला भी नहीं, वैसे जानता है मेरे को, लेकिन मैं उसको मिला नहीं इस काम के लिए कि भाई तू सारा कुछ ऑनलाइन, डॉक्यूमेंट साइन ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। सारे डॉक्यूमेंट मैंने उसको सेंड किए, मेरी आइडेंटिटी के, मेरी इनकम टैक्स रिटर्न हो गई, मेरे डिपेंडेंट क्या है, मेरे क्या खर्चे हैं, क्योंकि आपका जो होता है, जो घर का खर्चा होता है वो डिपेंड करता है आपके, मतलब ITR जो होती है वो आपकी डिपेंड करती है आपका खर्चा है क्या एक्चुअली में। तो गाइस ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इनकम टैक्स रिटर्न कैसे हो पाएगी, जब आप यहाँ पर 2-3 साल अच्छी इनकम कमाने लग जाओगे। अब आपके माइंड में आएगा कि भाई मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए। देखो, घर लेने से पहले ना ये बात ज़रूर सोच लेना कि आपकी इनकम क्या है, ITR क्या है, और आपका जो लिमिट है लोन लेने का वो क्या है। लेकिन ये ना हो कि जैसे मैंने यहाँ पर ये घर लेना है, मान लो 8 लाख का मुझे पसंद आ गया, और मेरी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो बहुत कम है, और मॉर्गेज ब्रोकर या बैंक वाले कहें कि भाई आपको तो 5 लाख से ऊपर हम दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले से ही जानी है, अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपने 8 लाख का घर पसंद कर लिया, ऊपर से आपका लोन नहीं हुआ। तो टेंशन आपको इसकी होनी चाहिए कि मुझे लोन कितना मिलेगा, और आप ये चेक करवा सकते हैं अपने मॉर्गेज ब्रोकर से। मैंने जो करवाया था, मेरी लिमिट बताई थी उसने, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने घर खरीदा था। अदरवाइज़ आप 1-2 जाके आओ, चेक करो, ऑक्शन में जाके आओ, आपको प्राइस के बारे में पता लग जाएगा। दूसरी बात, लॉयर, कन्वेंसर। अब कन्वेंसर क्या करता है, वो आपकी सेटलमेंट करवाता है। जो मॉर्गेज ब्रोकर है वो लोन पास कराता है, और कन्वेंसर जो होता है वो सेटलमेंट करवाता है उन लोगों से जिससे आपने ये खरीदना है। जैसे मैंने ये कंपनी के थ्रू लिया था, वो कंपनी के थ्रू लिया था। जो ओनर होगा इसका, उसका भी कन्वेंसर होगा। कंपनी बीच में पड़ी, ब्रोकर हो गई, और मेरा भी कन्वेंसर होगा। कन्वेंसर आपस में बात करते हैं, ठीक है। एक बार याद रखना, यहाँ पर जब आपने घर लेना है, किसी के ऊपर विश्वास करके, आंखें बंद करके, ये ना हो कि बिना देखे साइन करवा लो। हर एक चीज़ आपको पढ़नी है कि भाई कितनी जगह है जो ऑक्शन में लगी है, या जो सामने बता रहे हैं क्या कागजों में भी वही है। क्या पता आपको वहाँ पर कम नज़र आए और बाद में आपको पछताना पड़े। अब हुआ क्या था, मेरे केस में क्या हुआ था, ये जो जगह है 353 स्क्वायर मीटर की जगह है, जो कि एक फैमिली के लिए 3 बेडरूम हाउस इनफ है मिनिमम। अगर आप रहने को तो 220 में भी रहते हैं लोग, लेकिन डिपेंड करता है। बट मैं हैप्पी हूँ अपने इस घर से। लेकिन जब ऑक्शन हुई थी ना, तब वहाँ पर जो लिखा हुआ था 385 स्क्वायर मीटर लिखा हुआ था। तो मैंने जब ऑक्शन वगैरह हो गई, सारा कुछ डन हो गया, तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे कागज़ भेजो। गलती मेरी थी, मैंने पहले नहीं देखा पहले, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, आपको नहीं पता चलता है। तो मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि भाई यहाँ पर तो जगह है वो 385 स्क्वायर मीटर है, और जो आप कागज़ों में जगह है वो 353 स्क्वायर मीटर है। वो कहता है कि भाई अगर आपने लेना है तो लो, नहीं तो हमारे पास और पीछे बंदे पड़े हुए हैं। यकीन मानो उस टाइम के ऊपर मैंने कहा ऐसा क्यों, कहते हमने अप्रॉक्सीमेटली लिखा है। मैं क्या, अप्रॉक्सीमेटली होता है कि भाई
अगर 355 है तो आप 360 लिख दो। अब 385, 385 और बाद में आप 353 जगह मिल रहे हो, इसका तो अप्रॉक्सीमेट होता ही नहीं है। 385 का होता है कि चलो 383 हो गया तो 385 लिख दो, 381 हो गया तो 385 लिख सकते हो। दो बंदे हैं। अगर आप खुद, मैंने मॉर्गेज ब्रोकर क्यों किया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बैंकों के धक्के खाऊं। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो कर लीजिए, आप बैंक में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आपको मॉर्गेज ब्रोकर नहीं करना पड़ेगा बीच में, और फिर बाद में कन्वेंसर आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, वो फीस लेते हैं अपनी, उनका ही काम होता है सारा, फिर वो आपस में करते हैं। तो इस तरह से आपको ये वाला सारा देना पड़ता है। और इसके साथ ही इंश्योरेंस वगैरह भी बीच में ही होती है, वो पूछते हैं आप, मैंने खुद करवाई थी इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस भी होती है कि हाउस की इंश्योरेंस होती है, और साथ में अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसकी कोई लिमिट होती है कि अगर बाई चांस कोई चोरी चकारी हो जाए या कुछ हो जाए, हटरम पटरम, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो होती हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा मैं और कोई टैक्स पे नहीं करता हूँ, कोई अलग से टैक्स मैं अभी तक नहीं पे कर रहा हूँ। अभी 1 ही साल हुआ है, बाकी मुझे पता नहीं, अगर आता है तो मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो ये एक छोटा सा आपको मैंने क्रश बता दिया कि भाई होता क्या है एक्चुअली में, कैसे और कैसे कैसे बंदे हमने कांटेक्ट में लेके आने हैं, और कैसे आप अपना ये ढूंढ सकते हो। इसके अलावा आप देखो, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे माइंड में अब ये सारी चीज़ें आई हैं। अब आपके माइंड के अंदर अगर कुछ और आता है तो ज़रूर कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट नहीं बोलना था, ज़रूर कमेंट करिए, हम उसके ऊपर वीडियो बना लेंगे जितना मेरे पास एक्सपीरियंस होगा। बाकी भगवान की कृपा से आप यहाँ पर आओ, अगर आना चाहते हो तो घर का जो है सपना वो हर किसी का होता है। ऑल द बेस्ट, कमेंट नाउ।